जब आप ये चीज़ देखते हो कि माइंड गैप इसीलिए है क्योंकि टाइम वैल्यू और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को थ्योरेटिकली समझ रही हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो दिमाग नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करने लगता है। इस गैप को भरने के लिए हमें स्ट्रिक्टली लॉजिकल फ्रेमवर्क चाहिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम वैल्यू ऑफ द मनी आज का 1 रुपीज़ कल के 1 रुपीज़ से बड़ा है। समय की कीमत, ये मैंने पढ़ा हुआ है, आई नो इट। कैश आउटफ्लो, खर्चा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो शुरू में खर्चा करवाती है, शुरू में लगती है। कैश इनफ्लो, कमाई। फ्यूचर रिटर्न्स, जो पैसा बाद में आएगा, जो आज आपने लगाया बाद में आएगा। पीवी, आज की वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर के पैसे की आज की औकात, सॉरी वैल्यू। के डिस्काउंट, कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, रिस्क के मुताबिक कीमत। डिस्काउंट रेट का मतलब होता है कि जितनी आपने पैसा लगाया, जितना कैपिटल लगाया, उसकी कितनी मेरी कॉस्ट पड़ेगी। मतलब अगर मुझे उस पर रिस्क भी हुआ तो कितना हुआ वो आज के टाइम के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं जितना लंबा समय लगेगा वैल्यू उतनी कम होगी। दिस इज़ द टाइम पीरियड। इंटरेस्ट रेट, अगर जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो नेट प्रेजेंट वैल्यू भी घटेगी। ओके, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ पॉजिटिव, सही है, एक्सेप्टेड। अगर नेगेटिव है तो वो गलत है, रिजेक्टेड। इसका मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि वेल्थ, पैसा, वैल्यू को बढ़ाना है। एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न तब होता है जब हम प्रॉफिट और वेल्थ को मिक्स कर देते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू वेल्थ पर फोकस करता है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन, फ्यूचर के कैश फ्लो को, इनफ्लो को आज की वैल्यू में कन्वर्ट करना, दिस इज़ द प्रेजेंट वैल्यू। इसमें डिस्काउंटिंग भी बोला जा रहा है। ये हमें सिखाते हैं कि वेट करने की एक कॉस्ट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। ये पॉइंट है क्या बुक के अंदर? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, दिस इज़ द है, मतलब कि पर है कहाँ पे? जब दो रास्ते हों और सिर्फ एक चुन सकते हो, जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हो वही चुनो। लॉजिक ओवर इमोशन, द नेट प्रेजेंट डिसीजन ट्री। आइडेंटिफाई कैश फ्लो, सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें देखो, इरेलीवेंट संक कॉस्ट नहीं। सेलेक्ट डिस्काउंट रेट, रियलिटी चेक अप्लाई करो। कैलकुलेट पीवी, फ्यूचर को आज में तोल लो। पॉजिटिव है तो मेहनत करो, नेगेटिव है तो रास्ता बदल लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हैपन एट द टाइम राइट नाउ। डिस्काउंटिंग, फ्यूचर रिटर्न मस्ट बी वैल्यूड टुडे। कैश इनफ्लो RT expected at the fixed intervals 1 to 3 years. Payback time taken to recover the cost. सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 3 रीज़न है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, कॉस्ट अवेयरनेस। जब आप कॉन्सेप्ट को इग्नोर करती हैं तो आपका दिमाग ये नहीं समझ पाता कि गुस्से में बिताया गया 1 घंटा करियर के नेट प्रेजेंट वैल्यू से कितना बड़ा लॉस है। रिस्क प्रीमियम मिसकैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट सिखाता है कि बिना रिस्क के रिटर्न नहीं मिलता। पर्सनल प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि रिजल्ट एक्टिंग म्यूजिक तो चाहती हैं पर रिस्क, हार्ड स्टडी, डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट समझने को तैयार नहीं है। ये सिखाता है, ठीक है। एसेट मिसमैनेजमेंट, फाइनेंस कहता है कि एसेट को मेंटेन रखो। आपका ब्रेन आपका एसेट है। जब आप ठंडे पानी से सर धोती हैं तो आप अपने एसेट की एफिशिएंसी घटा रही हैं, डिस्काउंट बढ़ा रही हैं। हाँ, इस दोनों की टाइमिंग को फिक्स करने के लिए एक सिंक्रोनाइज फार्मूला लेट करते हैं। कॉन्सेप्ट कहता है कि इन्वेस्ट करो, लाइफ कहती है सो जाओ। मिसमैच नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू करता है। कंसिस्टेंसी, नेट प्रेजेंट वैल्यू तभी सही आता है जब रिटर्न्स कंसिस्टेंट हो। पढ़ाई में गैप पर्सनल चॉइस को बढ़ाता है। ओके, ठीक है, आई नो। सब हेडिंग, रिमूव द नेगेटिविटी वाया फाइनेंस। संक कॉस्ट, पर्सनल बीती हुई बातें, इग्नोर इट एंड मूव ऑन।
Limited energy concept solution. Don't waste energy on the small fight. Save it for the big project exam. Arbitrage, taking advantage of the price difference. Uses to take advantage of quiet time morning to study before the household noise start. Okay, using a tool to gain more. Use conceptual knowledge to gain emotional control. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीवरेज वाला भी मुझे लग रहा है, ऊपर भी है आर्बिट्रेज वाला भी है। पर्सनल प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी है, कॉन्सेप्ट इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि पर्सनल चॉइस टाइमिंग ख़राब कर देता है। थैंक यू।